ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा सहनशीलता उसके ऊपर समझा रहे हैं। कहते हैं सहनशीलता एक शक्ति भी है, साथ ही साथ गुण भी है। जब ये शक्ति हमारे जीवन में आ जाती है तो आज की दुनिया के 50% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यही शक्ति के कारण, कमी होने के कारण बहुत सारी बातें लोगों के सामने आती है। तो बाबा हम बच्चों को सहन शक्ति कैसे धारण करें, ब्राह्मण जीवन में सहनशीलता जो हमारे जीवन में शीलता लाती है, कैसे हम उसको धारण करके अपने जीवन को सहनशील बना दे। तो सबसे पहले तो सहनशीलता की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, किसको सहनशीलता कहेंगे। तो बाबा ने मुरली में बताया है कि सहनशील बनना अर्थात एक रस स्थिति का अनुभव करना। चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई महिमा करे, चाहे कोई गर्मी हो, ठंडी हो, कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आवे, लेकिन स्थिति हमारी एक रस चाहिए। सहनशीलता अर्थात क्षमा भाव, सबको फॉरगिव करते चलो। फॉरगिव करने से ऐसी जीवन की कड़ी बातें भूलते जाएंगे, नहीं तो वही बातें दुखी करती रहती है। सहनशीलता अर्थात साक्षी भाव, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। बाबा कहते किसी के भी पार्ट के अंदर टू मच नहीं चले जाओ, किसी के जीवन में हमें टू मच इंटरेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि हर आत्मा के अपने हिसाब किताब है। हर आत्मा अपनी तरीके से चुकतू कर रही है। हमारी ड्यूटी है, अगर वो पूछे तो गाइड करो, नहीं तो डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर, साक्षी दृष्टा बनकर के पूरे ड्रामा को देखते रहो जैसे बाबा देखता है। किसी के भी पार्ट में बाबा इंटरफियर करता है? नहीं करता है ना। तो ऐसे हमें भी न्यारा प्यारा रहना है। सहनशीलता अर्थात बाबा कहते बेहद की दृष्टि वृत्ति रखता, हद में कुछ भी हमारा न हो, बेहद सब कुछ बेहद का। सहनशीलता अर्थात समाना, हमें अपने अंदर सब कुछ समाते जाना है, और जो समाता है वही तो बाबा कहते हैं सहनशील बन जाता है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि संगम युग में हमें कौन कौन सी बातों को सहन करना है। क्योंकि बातें तो हर एक के आगे आती है, सहन तो करनी पड़ती है। कभी कभी व्यक्तियों को सहन करना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति के विचार अपने हैं, राय अपनी है। स्पेशली इन विदेश की सेवाओं में हम सब नोटिस करते हैं, कितने राय बहादुर बन करके बड़ी बड़ी राय देते हैं। करे तो ठीक है, लेकिन राय तो आपको जरूर देंगे कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम बनाना चाहिए,
ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। सहन तो करना पड़ता है ना उस समय भी। फिर बोल को भी सहन करना पड़ता है। सीधा बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारी संस्कृति में क्या सिखाया है? बड़ों के आगे तड़फड़ नहीं बोलना है, रेस्पेक्ट करना है, ये मर्यादा है। लेकिन इन देशों में तो वो बातें है ही नहीं। आप एक छोटी बात बोलेंगे, 10 बात आपको सुना के जाएंगे। कई बार हर एक के स्वभाव संस्कारों को भी सहन करना पड़ता है। बाबा कहते ना, अलग अलग मिट्टी के सब घड़े बने हुए हैं, तरह तरह की मिट्टी है, तरह तरह की लाठी के लोग हैं। तो स्वभाव संस्कारों को भी सहन करना पड़ता है। हर एक की गलतियों को भी सहन करना पड़ता है। चाहे गलती करे, कोई बुरा कर्म कर देवे, सहन तो करना पड़ता है। तो व्यक्तियों को सहन करो, कभी कभी परिस्थितियां ब्राह्मण जीवन में आती है, उसको भी सहन करना पड़ता है। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, किसके पास जाएंगे? बाबा ही तो है, और तो कोई है नहीं। है, कभी कभी सोशल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, समाज की ओर से कई बातें आती है। कभी कभी शारीरिक बीमारियां आ जाती है, सहन तो करना पड़ता है ना। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, नेचुरल कैलमिटीज अपना खेल करती है। कभी ठंडा बंद हो जाता है, कभी गर्म कहाँ हो जाता है। तो वेदर को भी सहन तो करना पड़ता है ना। तो ऐसे कई बातें ब्राह्मण जीवन में आती ही रहती है, जिसको हमें सहन करना है। बाबा कहते हैं ना कई बार, क्यों सहन करना है? क्योंकि भगवान की आज्ञा है, ये श्रीमत है। मर मर के नहीं, बाबा कहते खुशी खुशी से सहन करो। अगर बाबा की याद में सहन किया तो हमारा भाग्य बन जाएगा। अगर कंप्लेंट्स करते करते कुछ सहन किया तो भाग्य और ही चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं, ये बाबा की श्रीमत समझ करके मुझे सहन करते जाना है। इससे बाबा कहते हैं हमारी जो स्थिति है वो स्टेबल बनती जाती है। पता चलता है कि इतने सालों में कितना ज्ञान योग को हमने जीवन में उतारा है। तो ऐसे सहन करते करते एक समय आएगा जब हमारी स्थिति स्टेबल हो जाएगी। फिर फाइनल पेपर तो हम सबके सामने आएंगे। उसे पास करने के लिए भी मुझे सहन करना ही है। सीखने के लिए, औरों को सिखाने के लिए भी हमें इस जीवन में सहन करते रहना है। अगर मुझे सैंपल बनना है, एग्जाम्पल बनना है, रोल मॉडल बनना है, तो डेफिनेटली सहन तो करना ही पड़ेगा। फिर बाबा कहते सहन किए बिना वायुमंडल पावरफुल नहीं बनता। तो वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए भी सहन करना पड़ता है। तो ऐसे ये सहन शक्ति को हम कैसे बढ़ाए? तो बाबा कहते देखो, इस दुनिया में भी किसी के साथ हमारा स्नेह होता है ना, तो हम सहन कर लेते हैं। देखो बच्चे कितने भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे, माँ सहन कर लेती है ना। क्यों? क्योंकि माँ का उस बच्चे के साथ प्यार है। तो ऐसे इस ब्राह्मण परिवार में भी हम अपने स्नेह को बढ़ाते जाए। तो छोटी मोटी बातें जो भी आएगी उसका वर्णन नहीं करेंगे, परंतु उसको हम अपने में समा लेंगे।
दूसरी आत्माओं को भी देखते हैं, उसकी विशेषताओं का हम गायन करें, अवगुणों का गायन नहीं करें, तो भी ये सहन शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर बाबा कहते एक्सेप्टेंस चाहिए, स्वीकार करने की ताकत चाहिए। जैसे बाबा ने हमारी कमियों कमजोरियों को नहीं देखा, हमें स्वीकार कर लिया। ऐसे किसी की कमियों कमजोरियों को देख करके हमें किसी के पर अपसेट होने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा कभी ऐसा नहीं किया। हम्म? तो ये बाबा का उदाहरण सामने रखते हैं, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि वो व्यक्ति जैसा है उस रूप में उसका मुझे स्वीकार करना है। उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना है, तब तो सहन शक्ति बढ़ेगी। फिर समाने की शक्ति उसके लिए मुझे बढ़ानी पड़ेगी। कभी कभी हरेक के विचारों की जो अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, हम्म, बाबा कहते उसको इग्नोर नहीं करो, परंतु समाते जाओ। जो बोलते हैं सुनते जाओ। बाबा ने दो दो कान दिए हैं सुनने के लिए। हम्म, फिर बाबा कहते हैं उसमें धैर्यता की शक्ति हमें बढ़ानी पड़ेगी। कभी कभी अधैर्य नहीं हो जावे। चलो कोई बात है, ओवरनाइट कोई परिवर्तन नहीं कर देता है, उस व्यक्ति को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। फिर बाबा कहते जितनी जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, उतना उतना सहन शक्ति बढ़ेगी। अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पे रखकर हमें देखना चाहिए कि अगर मैं उस व्यक्ति की जगह पर होता तो क्या करता, कैसे सोचता, कैसे परिस्थितियों को हैंडल करता। ये अंडरस्टैंडिंग, समझ हमें बढ़ानी चाहिए। मैं ही राइट हूं, ये एटीट्यूड नहीं रखना है। चलो हमारा, हम अपने विचार दे सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी स्वीकार करती है उसके डिसीजन को रेस्पेक्ट करना है। कई बार कई लोग कुछ विचार देते हैं, कहते बस उसी प्रकार ही होना चाहिए, बट ज्ञान मार्ग में ये पॉसिबल नहीं है। मैच्योरिटी को देखा जाता है। या फिर बाबा कहते हैं कि ब्लेम गेम्स कभी नहीं खेले। औरों को ब्लेम करने का, औरों की दोषी बनाने का, ये जो गेम है वो बंद हो जाएगा तो सहन शक्ति बढ़ेगी। या बार बार अपने ईगो को मुझे चेक करना है कि सेवा करते करते मेरे में अहंकार तो नहीं आ रहा है। चेक करे कि सेवा की बजाय ये अहंकार की लड़ाई तो नहीं है। वो कहावत है ना, इन द वॉर ऑफ ईगो द विनर इज ऑलवेज लूजर। तो बाबा कहते हैं ये सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए बार बार सोमान का अभ्यास करें कि मैं सहनशीलता का अवतार हूं। अमृत वेले याद दिलाए, मैं रहम दिल आत्मा हूं, मैं परोपकारी आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं आत्मा आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ। और साथ साथ बाबा कहते ड्रामा के ज्ञान को भी हम समझे, तो बाबा कहते ये सहनशीलता की शक्ति हमारे जीवन में आती जाएगी और हम बाबा के सच्चे सच्चे सहनशील बच्चे बन जाएंगे। ओम शांति।